हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ 10 मिनट सीरीज़ के लिए। आज हम 10 मिनट सीरीज़ में कवर करने वाले हैं हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हर बार मतलब अलग अलग क्लासेस में कवर करते हुए आई थिंक ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, डिटेल में कवर हो जाती हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हर्सबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी PYQ बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए कि कौन कौन से हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पीछे आते हैं। एंड दैट इज ऑल अवेलेबल फॉर फ्री, सो ऑल यू नीड टू डू इज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ प्रॉपर वे राइट अवे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं हर्सबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। हर्सबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है? इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर थ्योरी का बेसिक पर्पस क्या है? जब हम हर्सबर्ग की थ्योरी को कहते हैं ना, वो मानते हैं, हर्सबर्ग का बेसिक जो क्राइटेरिया था वो कहते थे कि जब भी आप मोटिवेशन की तरफ देख रहे हैं उसके अंदर ना दो फैक्टर्स हैं। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, एक होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। अब इससे क्या समझ में आता है? मोटिवेटिंग फैक्टर्स से तो आप मोटिवेट होते हो कि अरे मुझे ये काम करना है। हाइजीन फैक्टर्स से समथिंग एल्स हैपेंस। क्या होता है? हाइजीन फैक्टर्स से जो आप कर रहे हो, वट एवर यू आर एग्जैक्टली डूइंग, हाइजीन फैक्टर्स से ना, ये वो चीजें, इनके ना होने से आपको इरिटेशन होगी, लेकिन इनके होने से कोई मोटिवेशन नहीं होने वाली। अच्छा एवरीवन, अगर मैं आपको बोलूं कि ना आपके ऑफिस में पानी नहीं है तो क्या होगा? पर्सन वहां पर काम नहीं करना चाहे, वो बोलेगा यहाँ पे पानी नहीं मिलता, मैंने 9 घंटे यहाँ बैठना है, हाउ कैन आई सिट देयर। और वहीं पर पर्सन को बोल दिया जाए कि पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना ठंडा पानी मिलता है, पीपल वुड बी लाइक ये नेसेसिटी नहीं है क्या? अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमको पानी तो चाहिए। सो टेक्निकली व्हाट एक्स्ट्रा यू आर गिविंग अस, ये एक वो आई ओपनिंग है। यानी ये एक ऐसी चीज है जो ना आपको डिससेटिस्फाई नहीं करती। दिस डजंट कॉज एनी डिससेटिस्फैक्शन until unless इट इज नॉट एब्सेंट। मतलब अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा? हम उस चीज में हो जाएंगे गुस्सा। लेकिन अगर ये है तो हम स्माइल नहीं करने वाले। मतलब पानी तो सब जगह होना चाहिए, तो दैट मीन्स वॉशरूम्स भी सब जगह होने चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल लिट भी होनी चाहिए। इसमें पूछने वाला क्या है? ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, इनका ना होना पर्सन को चिढ़ा देगा, लेकिन इसके होने से कोई मोटिवेशन नहीं आने वाली। मैं इसलिए ऑफिस नहीं जाऊंगी जस्ट बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड वॉशरूम और जस्ट बिकॉज उनके पास वहां पर पानी अवेलेबल है। लेकिन मैं ऑफिस क्यों जाऊंगी? मुझे वहां पर दिख रहा है कि मेरे को करियर में एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है कि मेरे को ना अच्छे पैसे मिलेंगे, मुझे दिख रहा है मेरे प्रोफेशनली सीखने का समय आ रहा है इससे। तो मैं डेफिनेटली इसकी तरफ तो जाऊंगी, किसी और की तरफ मैं जाऊं या ना जाऊं, बट मैं इस तरफ तो डेफिनेटली अपने आप को अलाइन करूंगी। इससे में क्या समझ में आता है? हमारे कई फैक्टर्स हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हमें इम्पैक्ट पॉजिटिवली करते हैं और कुछ करते हैं नेगेटिवली। हाइजीन फैक्टर्स एक तरह की वो नेसेसिटी हैं कि देखिए साफ सफाई तो चाहिए ही, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जो आपको उस पर्टिकुलर जॉब की तरफ ड्राइव करते हैं। अगर हम मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें, ये आपको ना उस काम के और करने को पंप करते हैं, क्योंकि आपको उसमें क्या मिलती है? सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ह्यूमंस में ना एक पर्टिकुलर हमारे में ना एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं डोपामिन। उसके जब भी ना हमारा कोई चीज़ पूरी हो जाती है ना, देन वी एक्चुअली फील रियली गुड अबाउट इट। उससे क्या होता है? हम ना उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट विच कम्स विद दैट मोटिवेशन। जो आपका चीज़ आपकी पूरी होती है ना, फिर आप और वो करना चाहते हो और आपका काम ना वर्थ वाइल, इट्स वर्थ एवरी मोमेंट वाली चीज़ पर आ जाता है। देन कम्स रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है कि मैंने ना बहुत अच्छे से काम किया। सोचिए अगर मेरे सीनियर्स ने मेरा काम देखा भी नहीं और एक्नॉलेज भी नहीं किया, बस बोल दिया ठीक है काम खत्म हुआ, ओके मूव ऑन निहार का, व्हाट विल आई फील? आई विल फील कि मेरा काम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, सैलरी लूंगी, घर चली जाऊंगी, लेकिन ना कुछ टाइम बाद मुझे ये चीज़ इरिटेट करेगी। ह्यूमंस, आई थिंक दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग दैट हाउसवाइफ समटाइम्स फील रियली बैड अबाउट कि वाई आर दे नॉट एक्नॉलेज्ड फॉर द हार्ड वर्क दे आर डूइंग, है ना? रिकॉग्निशन ह्यूमन का एक ब्रेन के रिलेटेड इशू आ गया। इसको अगर आप नहीं कर रहे हो तो ना वायरिंग खराब होने लगती है, ह्यूमंस इरिटेट होने लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जब अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करते हैं, इंसेंटिव देते हैं, बोलते हैं कि ये एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, उससे वो मोटिवेट होता है। टास्क नेचर। अच्छा, अगर मेरे को ना आप एक टास्क दो, यू पे मी ए वेरी हाई पे और मुझे बोलते जाए ये बोरिंग काम आपको पूरी जिंदगी करना है,
पता है कुछ साल तो द पर्सन फील्स गुड, अरे इतना अच्छा पैसा तो आ रहा है क्यों सोचना, बट एक टाइम बाद वो पर्सन इरिटेट होने लगता है, उसको लगता है कि दिस इज नॉट वर्थ इट बिकॉज मेरे काम में मोनोटनी आ गई है। तो मोनोटनी ब्रेक करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो आपका कहाँ से लिंक्ड हो रहा है, वो टास्क के नेचर से लिंक्ड है। चैलेंजिंग काम होगा तो पर्सन ज़्यादा खुश फील करेगा। देन कम्स ग्रोथ एंड प्रमोशन। आप पर्सन को दिखाइए कि वो काम करेगा उससे ग्रोथ मिलेगी, वो काम करेगा उससे प्रमोशन मिलेगी, वो भाग भाग के करेगा। यही तो मोटिवेशन है ना। अब बारी आती है हाइजीन फैक्टर्स की। मोटिवेटिंग फैक्टर्स की तो चलो हमने बात कर ली, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स एज वेल। अब हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रेजेंस होना अनिवार्य है, यानी इनका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। इनसे कोई मोटिवेशन नहीं आने वाली, मेरे को कुछ नहीं फील होने वाला, बट इनकी एब्सेंस मुझे बहुत जल्दी इरिटेट कर देगी और मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहूंगी। वन इज कंपनी की पॉलिसीज। अगर कंपनी पॉलिसीज के अंदर अगर फेयरनेस ना हो तो सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन बोल दे कि नहीं हम लोग ना फीमेल्स को कम पे करते हैं, हम मेल्स को ज़्यादा पे करेंगे, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीमेल ओरिएंटेशन ज़्यादा नहीं है। वी अभी बीच में आया था, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी, दे डेंट वांट टू हैव फीमेल एम्प्लॉयज क्योंकि उनको मटर्निटी लीव देनी पड़ जाती है। दे डेंट वांट विमेन जो कि ना मैरिजेबल एज की हैं, या फिर दे जस्ट हैव दे आर जस्ट थिंकिंग टू हैव अ बेबी, कोई भी ऐसी वो पहले ही पूछने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उनको था कि वी डोंट वांट टू टेक दैट पार्ट। क्या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे जहां पर आपको ये सेफ्टी ना दिखे? नहीं जाना चाहेंगे ना। तो ये हाइजीन फैक्टर का पार्ट है, नेसेसिटी सी बन चुकी है इस चीज़ की, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक तो फेयर रहे, क्लियरली कम्युनिकेट करे जी ऐसा है, अपनी कंपनी ऐसे चलती है, अगर आपको ठीक लगता है तो काम करें, और कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए। एक्सप्लॉयटेशन वाली कंपनी के पास जाकर लोग खुश नहीं होते, पैसा मिल जाता है लेकिन डिप्रेशन में चल जाते हैं या तो सुसाइड ही कर लेते हैं। देर आर पीपल जो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस भी नहीं संभाल पाते क्योंकि वो इतना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो हाइजीन फैक्टर्स आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं बिकॉज दिस थिंग एड्स टू द स्ट्रेस। सोचिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मैं काम करूं और वहां पर अगर प्रॉपर पानी ना मिलता हो तो क्या होगा, पानी प्रॉपर नहीं होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं घर से कितना पानी लेकर जाऊंगी, है ना। अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री का कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे पानी की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे पानी की ज़रूरत होगी। गर्मियाँ हमारी बहुत ज़्यादा वैसी रहती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम बाद मैं स्ट्रेस होने लग जाऊंगी, मैं कितना पानी लेकर जाऊँ, आई नीड वाटर प्रॉपरली, है ना। सो वो चीज़ और पानी ठंडा होगा गर्म होगा, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। सो पर्सनली काम करते करते मेरा दिमाग इस चीज़ में रहेगा, अगर मेरा पानी खत्म हो गया फिर क्या। सो इससे क्या है मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। सेम चीज़ सैनिटेशन के रिलेटेड आती है, सेम चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन इतनी दूर बनी हुई है, वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है ना आने जाने में, पर्सन डरेगा, वो बोलता है सर वर्क फ्रॉम होम दे दो या हाइब्रिड करा दो, मैं ऐसे ऑफिस नहीं आ जाएगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन में ही मैं तंग तंग हो जाता हूँ, ऑफिस में मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। यानी आपके हाइजीन फैक्टर्स आपको इंटरनली तंग कर देते हैं। सो सुपरविजन एंड रिलेशनशिप्स, देर इज समथिंग कॉल्ड, यू कैन डू बैड जॉब्स विद अ गुड बॉस। आपकी जॉब बुरी हो ना लेकिन बॉस अच्छा हो, पर्सन झेल लेता है। क्योंकि क्यों, आपको बॉस तो गाइड कर रहा है ना, काम गंदा भी होगा वो गाइड कर रहा है, वो आपको जॉब सिखा रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो झेल जाओगे आप। बट अ गुड जॉब विद अ बैड बॉस, वो पर्सन को डिप्रेशन में ले जाता है। आई सीन पीपल गोइंग थ्रू एक्सट्रीम स्ट्रेस जस्ट बिकॉज मेरा बॉस अच्छे नहीं है, मेरी प्रमोशन रोक दी है, मेरे साथ ये हो रहा है, एंड पीपल टर्न एक्सट्रीमली लो, अंडर कॉन्फिडेंट, एंड आई वुड से नॉट ओनली अंडर कॉन्फिडेंट बट दे लूज देयर चार्म टूवर्ड्स लाइफ। इवन उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है जब उनके पास में ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं होती। सो मैनेजमेंट अगर हमारी थोड़ी सी फेयर है, रीजनेबल चल रही है, हम नहीं कहते कि हर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आई वुड से गुडी टू शूज होती है, बहुत अच्छी होती है, बट हाँ एटलीस्ट हेल्दी तो हो, अप्रोप्रिएट तो हो, ये एक बेसिक फैक्टर्स है। वर्किंग कंडीशंस याद रखिए, टूल्स एंड एनवायरनमेंट जो होता है ना वो हैजर्ड फ्री होना चाहिए। सोचिए इफ देयर इज अ वुमन हु इज एक्सपेक्टिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन यूजर फ्रेंडली नहीं है, मान लीजिए फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे और वहां पर आपको सीढ़ियां ही हैं, तो क्या होगा, वो उस टाइम पर नहीं जा सकती, है ना। और देर आर पीपल जो कि 50 अबव होंगे, वो भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में उस हिसाब से नहीं चढ़ पाए उतरेंगे, तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम करेगा। तो सोचिए इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के आसपास इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है तो लोग ज़्यादा काम नहीं करना पसंद करेंगे वहाँ। देन कम्स कंपनसेशन एंड स्टेटस, वियर्ड चीज़ है देखिए, पढ़िया आपने यहाँ पर ग्रोथ एंड प्रमोशन वाले पॉइंट में, ग्रोथ और प्रमोशन में दोनों चीज़ आई ना, प्रमोशन में पैसा भी आता है, लेकिन पैसा हमारी नेसेसिटी है। क्यों?
देखिए अगर मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 डेज काम कर लिया तो वो मोटिवेशन थोड़ी है, अब तो मेरी नेसेसिटी बन गया। जी मैंने काम कर दिया, अब मेरे को पैसे दे दो। तो वो जो वेज स्ट्रक्चर है वो मेरी नेसेसिटी है, उसको अगर नहीं दोगे तो मैं इरिटेट होंगी ही होंगी। और वो क्या होना चाहिए, एक तो वो फेयर होना चाहिए, ऊपर से कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। सामने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, मुझे वो चीज़ इरिटेट करेगी। सो आपके एम्प्लॉयज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना इज़ नॉट समथिंग जो आपकी चॉइस है कि अच्छा करने का मन करेगा तो कर लेंगे। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी चोजन। एंड लास्ट इज, इसको अगर हम अप्लाई करें, देखिए अगर आप मोटिवेशन वाले सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो पर्सन की परफॉर्मेंस पीक टच करेगी। चाहे उसकी अचीवमेंट हो, रिकॉग्निशन हो, ग्रोथ हो, वो पर्सन डेफिनेटली एक हैप्पी मोड में आ जाएगा। और हाइजीन फैक्टर्स अगर आपने मेंटेन कर दिए तो दिस इज अ चेरी ऑन द टॉप। इससे कुछ होएगा नहीं, लेकिन हाँ आपकी ना जो टॉपिंग है वो टेस्टी हो चुकी होगी। मतलब आपकी जॉब जो है वो आपको वर्थ इट लगने लगेगी अगर आप ये चीज़ करोगे तो। सो हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं ना वो एटलीस्ट आपको क्या करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन से आपको वो बचाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, एंड इफ इट वाज देन प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट आवर कोर्सेज एज वेल। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। सो गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन। थैंक यू सो मच।